पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मिले पीएम मोदी। 3 साल बाद हुई आमने सामने की मीटिंग। गुजरात में केजरीवाल ने पेश किया दिल्ली मॉडल। सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। कहा 5 साल में 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। गुजरात में सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि नौकरी नहीं मिलने तक 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के बिजली बिल जीरो आए हैं। केजरीवाल ने वादा किया कि गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पर सियासी घमासान जारी। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने सीएम केजरीवाल की आवाज की बात किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से सिसोदिया को मंत्री पद से हटाने की मांग की। बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक और सांसद। बीजेपी नेता बोले नई एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई जांच के डर से बचने के लिए मनीष सिसोदिया दिल्ली के उपराज्यपाल ठीकरा फोड़ रहे हैं। गाजियाबाद में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सफाई के तिरंगा शाखा अभियान में शामिल हुए। आपके स्वच्छ सरोवर अभियान के तहत हिंडन छठ घाट की सफाई की। संजय सिंह ने कहा कि सरकार या प्रशासन से कोई उम्मीद न रखे, खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए साफ सफाई अभियान का हिस्सा बने। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश में महंगाई अपने चरम पर है। सरकार केवल कुछ पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। दिल्ली के बाटला हाउस में एनआईए का एक्शन। आईएसआईएसआई के संदिग्ध को एनआईए ने पकड़ा। बिहार का रहने वाला है आरोपी मोहसिन। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। एक दिन के रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार आईएसआईएस संदिग्ध। छानबीन एनआईए ने एक फोन 2 लैपटॉप किए बरामद। आज से सेक्टर 15 अगस्त तक हर रोज आज से लेकर 15 अगस्त तक हर रोज टी ग्रुप का समापन राष्ट्रीय गान के साथ होगा। इसी कड़ी में मंत्री अनिल विज और उनके दोस्तों ने राष्ट्रगान गाकर इसकी शुरुआत की। झज्जर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बैठक के बाद निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। बोले हर बूथ के 50 घरों तक पहुंचेगा तिरंगा। सोनीपत में कांग्रेस पर जमकर बरसे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। बोले कांग्रेस अब खात्मे की ओर है और पीएम मोदी विश्व में शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की अब बात कर रहे हैं, जब 10 साल तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की खेल नीति को भी सराहा। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को तिरंगा यात्रा के साथ जागरूक किया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि अगर हरियाणा सरकार पुरानी खेल नीति को लागू कर दे तो पदकों की झड़ी लग जाएगी। यमुनानगर में शराब पीते नजर आए डॉक्टर। इलाज के लिए दर दर भटकते रहे मरीज। रेस्ट हाउस में जाम छलका रहे थे डॉक्टर। मीडिया को देखते ही मुंह छिपाकर भागे। हिसार के डोभी गांव में हत्या मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या। प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने युवक की पत्नी को भी ढूंढ निकाला। मोहाली पुलिस ने हरियाणा के पूर्व विधायक नरेश यादव के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नशे में धुत पूर्व विधायक के ड्राइवर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, लेकिन 4 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया। झज्जर के कार्तिकेय जाखड़ ने किया नाम रोशन। 12 साल की उम्र में बनाए 3 लर्निंग ऐप। इस उपलब्धि के लिए कार्तिकेय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर का अवार्ड भी दिया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर कार्तिकेय जाखड़ को बधाई दी। हुड्डा ने ट्वीट कर कहा इन ऐप से 45,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कार्तिकेय को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बीएससी में स्कॉलरशिप दाखिला दिया है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर यमुनानगर में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक बोले सेवा, सुरक्षा और सहयोग पुलिस का मोटो हमेशा आमजन और पुलिस को जोड़ता रहा है।
हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा ने कसी कमर, सोनीपत में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष रही मौजूद, महिलाओं को दिए दिशा निर्देश, लोगों तक पहुंचाए विकास कार्यों की जानकारी। गुरुग्राम में बारिश के बाद जल भराव, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी, जल भराव से ट्रैफिक भी हुआ जाम। अंबाला में स्वर्णकार संघ का महासम्मेलन हुआ, जिसमें कई राज्यों से स्वर्णकार जुटे। इस दौरान स्वर्णकारों ने अपने काम से जुड़ी कई तरह की समस्याएं रखी। स्वर्णकार बोले, सोने के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव के कार्यक्रम। दिल्ली में 750 बाइक राइडर्स ने तिरंगा यात्रा निकाली। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से इंडिया गेट तक निकाली यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली में व्यापारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। कैट की ओर से तिरंगा मैराथन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रैली का नेतृत्व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में सीआरपीएफ और एम्स ब्लड सेंटर ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा रैली को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने झंडे दिखाकर रवाना किया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से जीएसटी के सरलीकरण करने की मांग की। दाल, आटा, चावल, चीनी पर लगने वाले जीएसटी का विरोध किया। 9 अगस्त को देश भर के व्यापारी इकट्ठा होकर सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। दिल्ली में नई पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, करीब 20 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। दिल्ली में नारकोटिक्स स्क्वाड को मिली कामयाबी। टीम ने 2 ड्रग पेडलर किए गिरफ्तार। आरोपियों से 13 किलो गांजा बरामद। बिहार से आकर करते थे काला कारोबार। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हर्ष फायरिंग, 3 बच्चों को लगी गोली। तीनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर। आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक युवक को पहले मुकुंदपुर इलाके में बुलाया गया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। हथियारों के सौदागर को धर दबोचा। 2 बदमाशों को भेजा सलाखों के पीछे। 1 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, कारतूस बरामद। कल्याणपुरी थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में महिला शराब तस्कर गिरफ्तार। नांगलोई पुलिस ने की कार्रवाई। शराब की 1750 बोतलें बरामद। हरियाणा से करती थी शराब की तस्करी। दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 1 में दुकानों का छज्जा गिरा। हादसे में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली में लाल किले के पास तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। दिल्ली के द्वारका में बस स्टॉप पर खड़े राहगीरों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। लिफ्ट देने की बहाने लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर में हुई राहत की बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त करने को लेकर प्राधिकरण में बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। ट्विन टावर पर विस्फोटक लगाने को लेकर तारीख तय नहीं हो पाई है। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में कैब बुक कर गाड़ी लूटने के मामले में पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। हथियार के बल पर लूटी थी गाड़ी, हथियार, जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़, बदमाश बब्बू हुआ घायल, पकड़ा गया बदमाश। बुजुर्गों से करता था चेन स्नैचिंग, बदमाश से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। नोएडा के सेक्टर 14 में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने के बाद दिल्ली की कल्याणपुरी का बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश फरार। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला से 2 बाइक सवार युवकों ने लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के सीएम गहलोत का विवादित बयान, कहा रेप पर फांसी की सजा से बढ़ी हत्या की घटनाएं। गहलोत के बयान पर बीजेपी का निशाना, कहा गहलोत का बयान उनकी मानसिकता को दिखलाता है। प्रियंका वाड्रा से किया सवाल, क्या वो इस बयान को लेकर गहलोत पर करेंगी कार्रवाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गहलोत के बयान पर जताया ऐतराज। गहलोत के बयान को बताया महिला विरोधी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का केसीआर पर पलटवार, कहा खुद को निजाम समझते हैं केसीआर, तेलंगाना के विकास को लेकर चर्चा में विश्वास नहीं रखते। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक युवक की पिटाई, मारपीट के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 4 गिरफ्तार। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में सीआईएसएफ के जवान ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में एक एएसआई की मौत, आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की पत्नी से ईडी ने 10 घंटे तक की पूछताछ, 1 करोड़ 6 लाख रुपए के लेन देन से जुड़े सवाल पूछे गए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पढ़े औरंगजेब के कसीदे, मुगल बादशाह को खराब बादशाह मानने से किया इनकार। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, पार्टी को बताया डूबता जहाज, नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा 7 जन में भी नहीं बन सकते पीएम। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट केंद्र सरकार, 7 राज्यों को लिखा पत्र, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने की निर्देश। आजादी के 75वें वर्ष में भारत की अंतरिक्ष में कामयाबी की नई उड़ान, स्कूली छात्रों की बनाई आजादी सेट की इसरो ने की सफल लॉन्चिंग। आर्थिक संकट के दौर में बांग्लादेश पेट्रोल डीजल के दाम 51% बढ़े, महंगाई के खिलाफ बांग्लादेश के कई शहरों में प्रदर्शन। क्यूबा के मतनजास में बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से तेल टैंक में लगी आग, 80 लोग घायल, 17 दमकल कर्मी लापता। फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला, गाजा में किए हवाई हमले, कई रिहायशी इलाकों को बनाए निशाना, हमलों में फिलिस्तीन के 20 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा की ओर से जवाबी हमला, गाजा ने इजराइल में दागे रॉकेट, इससे पहले इजरायली हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। इजराइल ने आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना, गाजा में की एयर स्ट्राइक, फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया था जवाबी हमला। ताइवान और चीन के बीच जंग का खतरा बढ़ा, चीन की सेना ने ताइवान के पास समुद्र और हवाई क्षेत्र में किया सैन्य अभ्यास। चीन के एयरक्राफ्ट और जहाजों ने ताइवान के पास संवेदनशील इलाकों में की घुसपैठ, ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, चीन की ताइवान पर हमला करने की संभावना पड़ी। रूस ने ज़ेपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट का वीडियो किया जारी, रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने की ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर गोलीबारी। इस्तांबुल के लिए रवाना हुए यूक्रेनी मक्का से भरा कार्गो जहाज, वहीं आयरलैंड के लिए शुक्रवार को रवाना हुआ था दूसरा कार्गो शिप। फ्रांस में लगा लगभग 1000 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, अगस्त महीने में लोगों के छुट्टियों पर निकलने की वजह से सड़कों पर भारी भीड़। स्पेन के गैलेसिया के जंगलों में लगी भीषण आग, करीब 2000 एकड़ जंगल का सफाया, आसपास के इलाकों में खाली कराने के आदेश। भारी बारिश के चलते कोलंबिया में बदतर हुए हालात, कई घरों में फैली गंदगी, 150 से ज्यादा घर हुए तबाह। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और ऐतिहासिक सफलता मिली, ट्रिपल जंप में भारत ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया, भारत को एल्डोस पॉल ने गोल्ड मेडल दिलाया है, अब्दुल्ला ने ट्रिपल जंप में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। बर्मिंघम में आज फिर बरसा सोना, नीतू घनघस के बाद हरियाणा के बॉक्सर अमित पंघाल ने भी जीता गोल्ड मेडल, 48 किलो कैटेगरी में इंग्लैंड के बॉक्सर को दी मात, पैतृक गांव में जश्न का माहौल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के स्टार मुक्केबाज अमित पंघाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कमाल कर दिया, इस जीत के बाद अमित पंघाल के घर जश्न का माहौल है। रेसलिंग में नवीन कुमार ने भारत को दिलाया एक और गोल्ड, 74 किलो वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराया। महिला रेसलिंग में भारत की विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश का लगातार तीसरा गोल्ड, उन्होंने 2014-2018 में भी जीता था सोना। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल हासिल किया, बेटी की कामयाबी पर परिवार में खुशी की लहर है।
रेसलिंग में रवि दहिया ने जीता गोल्ड। 57 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में नाइजीरिया के पहलवान को हराया। रेसलिंग में ही दीपक मेहरा ने पाकिस्तान के तैयब राजा को हराकर जीता ब्रॉन्ज। पूजा गहलोत और पूजा सिहाग ने भी जीते ब्रॉन्ज मेडल। पैरा टेबल टेनिस में भविना पटेल ने जीता गोल्ड। फाइनल में नाइजीरिया की फेचू कवुदे क्रिस्टियाना को हराया। पैरा टेबल टेनिस में ही सोनल पटेल ने जीता सिल्वर। विमेंस बॉक्सिंग में जैस्मिन ने दिलाया भारत को ब्रॉन्ज मेडल, तो भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में बनाई जगह। महिलाओं की बात, लॉन बॉल्स में भारतीय पुरुष टीम ने जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में उत्तरी आयरलैंड से हार के कारण गोल्ड से चूकी भारतीय टीम। कॉमनवेल्थ गेम्स में सोनीपत के पहलवान रवि दहिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया। बेटे की कामयाबी पर सोनीपत के नाहरी गांव में जश्न का माहौल। परिजनों के मुताबिक उनके बेटे की कड़ी मेहनत का ही फल है जो आज रवि दहिया ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। कॉमनवेल्थ में सोनीपत के नवीन ने लहराया परचम। पाकिस्तान के पहलवान को हरा जीत गोल्ड। नवीन के परिजनों में खुशी की लहर। नवीन के स्वागत की कर रहे तैयारियां। अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के दूसरे गाने देवा देवा के प्रीव्यू इवेंट में पहुंचे आलिया रणबीर। डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी हुए शामिल। नूरा सिस्टर्स के नाम से मशहूर महिला सूफी गायकों की जोड़ी की मेंबर ज्योति नूरा लेंगी तलाक। अपने पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप। फिल्म प्रमोशन विवाद में मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को नोटिस। चंडीगढ़ कोर्ट ने 7 सितंबर तक मांगा जवाब। मशहूर एक्ट्रेस उपासना सिंह ने किया था केस। आज कॉमेडियन केशव मुखर्जी की 97वें बर्थ एनिवर्सरी। 30 सालों के फिल्मी करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। बॉयफ्रेंड अरसलान गुनी के साथ शादी कर सकती है ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान। शादी में ऋतिक के भी शामिल होने की संभावना। जंगल के बीच एक पुल पर चिंपांजी रस्सी के सहारे चल रहा है। चिंपांजी ने इस दौरान अपना बैलेंस बनाए रखा। चिंपांजी के चलने का तरीका इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बुलडोजर मशीन से आपने कई काम करते हुए देखे होंगे, लेकिन आज देखिए कैसे इस मशीन की मदद से खाना बनाया जा रहा है। समुद्र के बीच एक बड़ी सी व्हेल मछली का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इतनी बड़ी मछली देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं। टाइगर को हमेशा खूंखार समझा जाता है, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में टाइगर ने एक शख्स के हाथों से लॉलीपॉप खाया। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देखिए। टीम वर्क का ताकत देखना हो तो इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़े से बिजली के खंभे को खड़ा कर दिया। एक शख्स ने इंसानियत की मिसाल पेश की। भीड़ के बीच इस शख्स ने अपने हाथ पर पानी लेकर इस डॉग को पानी पिलाया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पेपर और पेंटिंग के जरिए कलाकार ने गजब की कलाकारी दिखाई। अपने आर्ट का इस्तेमाल करते हुए कलाकार ने देश के जवान के जीवन की कहानी बता डाली। जवान के घर छोड़ने से लेकर शहीद होने तक की कहानी को दिखाता ये वीडियो देखिए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कुछ दिन पहले हुए कार हादसे का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी, जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। एक सॉकर स्टेडियम के बीच ऐसे गुजर रही ट्रेन इंटरनेट पर वायरल हो गई है। मैच के दौरान एक ट्रेन स्टेडियम से गुजर रही है। ये वीडियो यूरोपीय देश स्लोवाकिया का बताया जा रहा है। सड़क किनारे गिरे ट्रक को उठा रहा ट्रेन भी अचानक गिर गया। ट्रक को उठाते उठाते ट्रेन भी हादसे का शिकार हो गया। ये वीडियो ओडिशा के तालचेर का बताया जा रहा है। सड़क पार करते हुए आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए कैसे जल्दबाजी में सड़क पार कर रही ये लड़की हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई।
पेट्रोल पंप के पास आग जलाने की साफ मनाही होती है, बावजूद इसके एक शख्स ने वहां पेट्रोल भरते हुए लाइटर जला ली। उसके बाद क्या हुआ देखिए। यूपी के मेरठ में स्कूल बंक कर रहे एक नाबालिग का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। छत पर कूदकर दीवारों और खिड़कियों के सहारे ये नाबालिग छात्र स्कूल से बाहर निकला। एक शख्स ने चिंपांजी को जादू दिखाया। जादू देखने के बाद चिंपांजी का रिएक्शन अब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए मजेदार वायरल वीडियो। समुद्र की सतह पर मछलियों के झुंड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। देखिए कैसे इतनी सारी मछलियां समुद्र की सतह पर घूम रही हैं। एक कुत्ते से डर रहे शख्स का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है। कुत्ते से खुद को बचाने के लिए इसने हर तरीका अपनाया था।